गुड मॉर्निंग क्लास। आज के इस लेक्चर में हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, 2 क्वेश्चन तक डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। आइए, क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर है, दोनों का डिफरेंस 26। इट मींस बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को सब्सट्रैक्ट किया, तब जाकर के कितना है सर? प्लस 26। सही है सर? यस। उसके बाद कह रहा है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। तो एक जो नंबर है उसका 3 गुना दूसरा नंबर है, 3 टाइम्स आपके पास में है ना। तो एक बड़ा वाला नंबर है, एक छोटा वाला नंबर आपके पास। यस। तो चलो यहां से दो नंबर को एज्यूम कर लेते हैं। तो मैं लिखूंगा यहां से सर लेट वन नंबर बी x। अनदर नंबर की बात करो, लेट अस से अनदर नंबर इज इक्वल्स टू y। सर देखो सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है कि सर दूसरा एक जो नंबर है, दोनों में से कोई एक नंबर जो है दूसरे नंबर का 3 गुना है, 3 टाइम्स है। अगर मैं कहूं इस नंबर की बात करूं तो ये जो नंबर होगा पहले वाले नंबर के 3 गुना होगा, मींस 3 टाइम्स। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर इसको एज्यूम करूं तो इसके 3 गुना हो सकता है। दोनों में से कोई एक कंडीशन हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वन नंबर जो आपके पास में है, वन नंबर इज दोनों में से कोई एक। तो मैंने कहा लेट अस सपोज y इक्वल्स टू 3 into x। सही है, y को मैंने 3x एज्यूम कर लिया। सही है सर? यस। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपके पास, दोनों का डिफरेंस 26 है। सही है सर? यस। तो देखो एक इक्वेशन मेरे पास में यहां पे बन गया। दोनों क्या डिफरेंस का मतलब ये है कि बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले को माइनस करूंगा। तो बताओ ना सर, y बड़ा है या फिर x बड़ा है? y ज्यादा है, तो लिखूंगा y माइनस आपके पास में x इज इक्वल्स टू 26 एंड दिस इज आवर सेकंड कंडीशन, है ना सर? यस। तो क्वेश्चन में कहा है कि यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं कि देखो y की वैल्यू मुझे 3x मालूम है, इसी को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं दूसरे इक्वेशन में। y की जगह पर 3x पुट कर लूंगा। यस। तो यहां से मैं कहता हूं पुट y इक्वल्स टू 3x इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो y की जगह पर 3x रखो, दिस इज 3x माइनस x इज इक्वल्स टू 26। तो 3x माइनस x विल बी 2x इज इक्वल्स टू 26। तो x की वैल्यू कितनी होगी सर? यहां से x इज इक्वल्स टू 13। चलो एक नंबर मिल गया 13। तो दूसरा वाला नंबर कितना होगा? y 3 into 13 होगा ना। therefore y equals to 3 into 13 means 39। आ गया मेरे पास में दोनों नंबर, x भी आ गया और y भी आ गया। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल सर। ठीक है? यस। आइए दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्या रहा है? द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब बात करते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। हमने बताया था स्टार्टिंग में कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो जाए तो दोनों एंगल जो होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है सर? यस। तो यहां पे एज्यूम करना पड़ेगा एक एंगल कुछ और दूसरा एंगल क्या होना चाहिए? सप्लीमेंट्री होने चाहिए। तो वही कह रहा है the larger of supplementary angles exceed the smaller by 18 degree। सर क्या कह रहा है समझ लेते हैं। एज्यूम करते हैं लेट वन एंगल बी, मैंने कहा एक एंगल को मैंने कहा x, दूसरे एंगल को मैं कह रहा हूं एंड अनदर दूसरे एंगल को y मान लेते हैं। अनदर एंगल बी y। तो ये कह रहा है कि दोनों एंगल जो है सप्लीमेंट्री हैं। द लार्जर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो कैसे सॉल्व करेंगे? लार्जर का कह रहा है सप्लीमेंट्री। देखो मैंने दो नंबर एज्यूम कर लिया यहां से। ठीक है सर? यस। तो इसमें कह रहा है कि दोनों में से जो लार्जर है उसका सप्लीमेंट्री। अब यहां पर एज्यूम करना पड़ेगा कि x ग्रेटर है या फिर y ग्रेटर है, दोनों एंगल में से, है ना सर? यस। तो क्या करते हैं? एज्यूम कर लेते हैं लेट अस से लेट x is greater एंगल। ठीक है सर?
यस x इज ग्रेटर, ऐसे लिख लेते, लेट x जो आपके पास में ग्रेटर है y से। तो लार्जर का सप्लीमेंट्री देखो क्या कह रहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। हाँ, अब बात क्या आ रही है कि दो जो एंगल हैं दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। मींस एक कंडीशन यहां पे, इस कंडीशन को मैं बाद में लिखूंगा। सप्लीमेंट्री का मतलब हुआ यहां पर, हियर मैं लिख लेता हूं, हियर x एंड y बोथ आर सप्लीमेंट्री। ठीक है सर, दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री। इट मींस x plus y is equals to 180 डिग्री, है ना। यस, इनमें से कोई एक एंगल निकाल लेते हैं। एक कंडीशन तो ये मेरे पास है, ठीक है। यस, तो एक एंगल यहां से एज्यूम करूंगा, x की वैल्यू निकालो, देखो कितनी होगी सर हमारे पास। ये होगा मेरे पास में 180 डिग्री माइनस y होगा मेरे पास। x की वैल्यू इस y को इधर सेंड कर दिया, दिस इज 180 माइनस y। अब बताओ कि सर x ग्रेटर है या फिर y ग्रेटर है। सर आई डोंट नो, आप कहोगे सर x ग्रेटर है। लेट अस सपोज, अगर मैंने कहा, एग्जांपल में दे रहा हूं, इफ y इज इक्वल टू, मैंने कहा 130 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री। तो कौन सा ग्रेटर हो गया, y ग्रेटर हो गया, यहां पे x स्मॉलर हो गया, है ना। यस, अगर मैं यहां से कहूं कि y इज इक्वल टू 30 डिग्री, अगर y की जगह पर 30 पुट करूंगा तो x की वैल्यू होगी 180 माइनस 30, तो x ग्रेटर होगा, है ना। तो दोनों में से कोई भी ग्रेटर हो सकता है, तो एज्यूम करना पड़ेगा कि which one is greater and which one is not greater। ठीक है सर। यस, तो अब यहां से मैं कहता हूं let x is greater, ठीक है सर, x is greater than, ऐसे लिख लो आप, x greater than आपके पास में y, x जो है y से ज्यादा है। अब देख लो क्या कह रहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो कौन सा ज्यादा है, x ज्यादा है ना। यस, हमने एज्यूम कर लिया कि x ज्यादा है। स्मॉलर, छोटा वाला कौन आपके पास में, y वाला छोटा है। कौन सा छोटा है, y छोटा है। कितना ये ज्यादा है, क्वेश्चन में गिवन है स्मॉलर बाय 18 डिग्री, ये 18 डिग्री ज्यादा है सर। ये एंगल x जो है 18 डिग्री ग्रेटर है किससे, y से। अब बात करते हैं, अच्छा ये बताओ, अगर ये 18 डिग्री ज्यादा है तो इस साइड में देखो, अगर मैं 18 ऐड कर दूंगा तो दोनों इक्वल हो जाएंगे क्या। जैसे सपोज कि मैंने कहा आपको इसे समझने, ये मेरे पास में लिखा हुआ 5 ग्रेटर देन 3, तो 5 3 से ग्रेटर है, कितना ज्यादा है ये आपको पता है, 2 ग्रेटर है आपके पास। अगर मैं इस साइड में 2 ऐड कर दूं, 2 ऐड कर दूं, तो ये कितना होगा 5, और ये भी 5 है, तो यहां पे क्या होगा, इक्वल का साइन बनेगा ना। यस, सही है सर। यस, तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि x ग्रेटर देन y, कितना ग्रेटर है, 18 एक्सीड कर रहा है, ज्यादा है, तो इस साइड में मैं 18 ऐड करूंगा, सॉरी इस साइड में 18 ऐड करूंगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो यहां से मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू y प्लस आपके पास में 18 डिग्री, है ना सर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो एक कंडीशन तो मेरे पास में ये आया, दूसरी कंडीशन मेरे पास में ये आई, सही है सर। यस, दोनों इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स सॉल्व बोथ इक्वेशंस एंड दिस कैन बी रिटन एज, अब देखो सर क्या लिखा है मेरे पास में, x इज इक्वल्स टू y प्लस 18, और ये कह रहा है x इज इक्वल्स टू y माइनस 18 है। तो इस x की वैल्यू को, इस वैल्यू को यहां पे पुट कर देते हैं, ठीक है सर। तो यहां से मैं कहूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहां पे आपके पास में x इज इक्वल्स टू y प्लस 18 डिग्री, और x की वैल्यू किसकी इक्वल, 180 डिग्री माइनस 1, तो यहां पे पुट कर लेते हैं, दिस इज 180 डिग्री माइनस ऑफ y इज इक्वल्स टू y प्लस 18। अब सॉल्व कर लेते हैं, केवल एक अननोन है y, इस माइनस y को दूसरी साइड भेज दिया, दिस इज प्लस, सही है सर। इस नंबर को मैं इधर भेज देता हूं, दिस इज 180 डिग्री, यहां पे प्लस है, इधर आया माइनस 18 इज इक्वल्स टू y, और ये y इधर आया, दिस विल बी 2y प्लस y, सो दिस विल बी 2y इज इक्वल्स टू, इसमें से माइनस कर दो, देखो कितना होगा, 10 माइनस 8 आपके पास में 2, यहां बचा आपके पास में 7 माइनस आपके पास में 1, दिस विल बी 6 एंड 1। तो y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, y इज इक्वल्स टू 162 डिवाइड बाय 2, दिस विल बी 81 डिग्री।
अब y मिल गया मुझे 81 डिग्री, तो क्या x कैलकुलेट कर सकते हैं? यस सर। कैसे कैलकुलेट करूंगा? देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू x की वैल्यू किसके इक्वल? 180 डिग्री माइनस y। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, यहां पे लिख सकते हो। तो y की वैल्यू पुट कर लेते हैं। दिस इज 180 डिग्री माइनस 81 डिग्री इज इक्वल्स टू, चल ये कितना हो गया आपके पास में सर? आई थिंक 99 डिग्री। सही है सर? यस। तो वन एंगल आपके पास में कितना है? 81। दूसरा एंगल कितना है? 99। अब देखो यहां से हमने एज्यूम किया था कि x ग्रेटर देन y। देखो कहां गया? x ग्रेटर देन y। देखो x की वैल्यू 99, y की वैल्यू 81, तो ग्रेटर आया। यस सर। दोनों को अगर ऐड करो तो 180 आएगा। यस, देखो x प्लस y लिखा हुआ आपके पास में 180, ऐड करोगे तो 180 आएगा सर। तो ये आपके पास में क्वेश्चन है। यहां से सर आप y को भी ग्रेटर एज्यूम कर सकते हो। अगर y को ग्रेटर एज्यूम करोगे तो आपके पास में y की वैल्यू आएगी 99। सही है सर? यस। कॉपी कर लेंगे इसे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो कह रहा है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800। तो 7 बॉल्स और 7 बैट्स और 6 बॉल्स खरीदते हैं 3800 का। आफ्टर दैट बाद में कह रहा है अगर वो 3 बैट्स और 5 बॉल्स खरीदती है तो उसे 1715 रुपीस लगते हैं। तो कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच। बैट का भी कॉस्ट कितना होगा और बॉल का भी कॉस्ट कितना होगा, ये कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। तो जो चीज कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है उसे एज्यूम कर लो। लेट द कॉस्ट ऑफ बैट इज x रुपीस, लेट द कॉस्ट ऑफ बॉल इज y रुपीस। तो चल लिख लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ बैट इक्वल्स टू x रुपीस। कॉस्ट ऑफ बैट, अगर एक बैट x रुपीस में मिल रहा है, सपोज अगर एक बैट मेरे पास में 200 का मिलता तो 2 बैट कितने का मिलता? इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते, है ना? कितना होता सर मेरे पास में? 2 × 200। एक बैट की ये कॉस्ट है आपके पास। तो अगर मुझे 3 चाहिए तो 3 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 200। अगर मुझे 4 बैट चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 4 × 200। अगर मुझे x बैट चाहिए, सही है सर, तो मैं x × 200 करता हूं। सही। हाँ, अब यहां से समझेंगे। अगर एक की कॉस्ट जितनी होती है, अगर 2 निकालना है, 2 लेने हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं कॉस्ट में, ठीक है? अगर 5 लेने हैं तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है सर? यस। तो चलिए आगे बात करते हैं। यहां से द कॉस्ट ऑफ ए बैट इज इक्वल्स टू x रुपीस। उसके बाद में कॉस्ट ऑफ, मैंने कहा ए बॉल, लेट कॉस्ट ऑफ ए बॉल इज इक्वल्स टू y रुपीस। एक एक चीज का यहां फर्स्ट कंडीशन पढ़ो। 7 बैट खरीद रही है, तो एक बैट x रुपीस में, तो 7 बैट्स है, तो यहां पे लिखूंगा कि कॉस्ट फॉर 7 बैट्स। 7 बैट के लिए सर 7 × x रुपीस, क्योंकि एक x रुपीस में, तो 7 कितने में? 7 × x, दिस विल बी 7। उसके बाद में 6 बॉल्स, तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ आपके पास कॉस्ट फॉर 6 बॉल्स कितना होगा सर मेरे पास में? 6 × y। एक बॉल y रुपीस में, तो 6 × y, 6, इट विल बी 6y रुपीस। तो स्टार्टिंग में टोटल कॉस्ट कितना है? 3800। सो आई विल राइट हियर टोटल कॉस्ट कितना होगा आपके पास में? इज इक्वल्स टू 3800 की मैंने। तो टोटल कॉस्ट का मतलब है आपको बैट परचेज करने में कितना कॉस्ट प्लस बॉल को परचेज करने में कितना कॉस्ट लगा। तो सर दोनों को ऐड कर लेते हैं। दिस इज 7x रुपीस प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800, है ना सर? एंड दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए एक और इक्वेशन चाहिए होगा, तो उसके लिए मेरे पास में अनदर कंडीशन गिवन है, उसका यूज करेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट कंडीशन हम लोग देखते हैं कि क्या है और दोनों कंडीशन यूज करेंगे। अब यहां पे कह रहा है कि 3 बैट्स परचेज करने हैं। 1 बैट को परचेज करने में x रुपीस, तो 3 बैट को परचेज करने में 3x, प्लस दूसरे बैट 5 बॉल्स परचेज कर रहे हैं, तो एक बॉल को परचेज करने में y रुपीस, तो 5 के लिए 5y। दोनों को ऐड करने पर कितने रुपीस लगते हैं सर? 1750 रुपीस। इसी तरह से मैंने इसमें लिखा नहीं, डायरेक्ट मैंने इक्वेशन लिख दिया सर। सो दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन, वी यूज बोथ द इक्वेशंस
and find the value of cost of each bat and ball. कर सकते हैं यहां से कैलकुलेट? यस, यहां पे हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे सॉल्व? चलिए, दो इक्वेशंस गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, इधर मैं मिटाता हूं और दोनों इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। चलिए, अब मैं क्या करता हूं, दोनों जो इक्वेशंस मेरे पास में लिखा हुआ है, दोनों इक्वेशंस यहां पे मेरे पास में लिखे हुए हैं, दोनों का यूज करूंगा। फर्स्ट इक्वेशन ये है, यहां पे लिखता हूं दिस इज 7x + 6y = 3800। और दूसरा इक्वेशन है मेरे पास में 3x + 5y = 1750 रुपीस। कैसे करूं? मुझे सब्स्टिट्यूशन करना है, तो दोनों इक्वेशन में से किसी जगह से x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और दूसरे में पुट कर लेंगे। तो चलो इस वाले इक्वेशन से x कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इज 7x + 6y = 38 है सर मेरे पास। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। x कैलकुलेट करो, इसे पकड़ के रखा मैंने, इसको क्या करूंगा मैं दूसरी साइड। सो दिस विल बी 7x = 3800 - 6y। मुझे x कैलकुलेट करना है, अब x 7 को भेजेगा दूसरी साइड, तो x = 3800 - 6y / 7। क्वेश्चन में कह रहा है सब्स्टिट्यूशन यूज करो, तो सब्स्टिट्यूशन ही यूज करूंगा। ठीक है सर? यस। चलो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व दिस। x की वैल्यू आ गई, कहां से निकाला मैंने? फर्स्ट इक्वेशन से। सही है सर? यस। तो इस x की वैल्यू को मैं क्या करूंगा, सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूंगा। ठीक है सर? यस। तो मैं कहूंगा पुट x = दिस, पुट वैल्यू ऑफ x = 3800 - 6y / 7 इन इक्वेशन नंबर सेकंड इक्वेशन में पुट कर लेंगे। तो सेकंड इक्वेशन में इनटू x = 3800 - 6y / 7 प्लस में 5y = 1750। सही है सर? आइए इसको सॉल्व करना पड़ेगा आप मुझे। तो कैसे सॉल्व करेंगे सर? इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ये जो 7 डिवीजन है, ये पूरे में डिवीजन आपके पास में, ठीक है? यस। और डिवाइड यहां पे 3 में मल्टीप्लिकेशन है, तो होल डिवीजन कह सकते हैं मेरे पास। चलो यहां पे क्या करते हैं कि हम लोग एलसीएम लेते हैं। यहां से क्या करेंगे सर, इसके नीचे में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 आपके पास है, तो क्या होगा मेरे पास में इसका एलसीएम 7 और 1 का एलसीएम मेरे पास में 7। ठीक है सर? आप नेक्स्ट स्टेप में कर सकते हो, मैं यहीं पे कर रहा हूं। 7 से इसमें डिवाइड किया 1 टाइम्स, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में यही मिलेगा। ठीक है सर? यस। तो दिस विल बी 3 * 3800 - 6y प्लस 1 से मैंने 7 में डिवाइड किया, 7 होगा, 7 * 5 35, दिस विल बी 35 और y = 1750। अब इसको और सिंपलीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, मुझे y की वैल्यू यहां से मिलेगी सर। चलो देखते हैं यहां से क्या मिलता है, सॉल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, ठीक है, लेकिन कह रहा है कि सब्स्टिट्यूशन से, तो उसी से करना पड़ेगा। चलो क्या करूं मैं यहां से, इसमें देखो बच्चों, ये क्या है, नीचे में, इसके नीचे में 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। कर सकते हैं, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में यही मिलेगा एज इट इज। तो मैं यहां से लिखता हूं दिस इज 3 एंड दिस विल बी 3800 माइनस ऑफ 6y प्लस में 35y = इस 7 को यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा सर, दिस विल बी 1750 * 7। ठीक है? यस। अब इसको सॉल्व मत करो, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि क्या बनता है मेरे पास। चलो इसमें क्या करो, 3 से इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई करूंगा। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या होगा, अगर ये 40 रहता, 40 * 3 120 आता, बट ये 40 नहीं है, 38 है, 2 कम है, मींस इसमें से 8 माइनस कर दूंगा, दिस इज 112 होगा आपके पास में। सो दिस विल बी 112। सॉरी, यहां से आप इस तरह से कर सकते हो, अगर आपको 8 यहां से, सॉरी 6 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है? यस। 120 में से 6 माइनस करूंगा तो मेरे पास में 114 आता। सो दिस विल बी 114। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 3 * 8 दिस इज 24, रिमाइंडर इज 2, 3 * 3 9, 9 और 2 आपके पास में 11, 0000 माइनस 3 * 6 दिस विल बी 18 और 5 प्लस ऑफ 35y = 17। चलो इसमें भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 * 0 आपके पास में 0, 7 * 5 35, रिमाइंडर आपके पास में 3, 7 * 7 आपके पास में 49,
49 प्लस 3 आपके पास में 52, 5 बचा, 7 into 1 7, 7 5 आपके पास में 12, ये आपके पास में। अब यहां से सर आप सॉल्व करोगे, y की वैल्यू निकालोगे यहां से, ठीक है। यस, देखो यहां से दिस इज -18, दिस इज 35, तो 35 में 18 को माइनस करो, कितना होगा आपके पास में सर 17, दिस विल बी 17, तो ये होगा आपके पास में 17y प्लस में दिस इज 1400 इज इक्वल टू 12250। तो क्या करते हैं अब y कैलकुलेट करने के लिए इस नंबर को इधर सब्सट्रैक्ट करूंगा। चलो नेक्स्ट करते हैं। ओ मैंने इस इक्वेशन को मैंने मिटा दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इस नंबर को दूसरी साइड भेजूंगा, सो दिस विल बी 17y इज इक्वल्स टू 12250 माइनस 11400। इसे सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। यहां पे भी 5 डिजिट्स हैं, यहां पे भी ये ग्रेटर है, 0 माइनस 0 आपके पास में 0, 5 माइनस 0 आपके पास में 5, 12 में से 4 माइनस करेंगे, सही है सर, ये आपके पास में 8 आया, यहां पे बचा 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, दिस विल बी 850 एंड दिस इज इक्वल्स टू 17y इज इक्वल्स टू 850। और y की वैल्यू कितनी होगी सर 850 डिवाइड बाय 17, तो 17 से अगर मैं डिवाइड करूं तो 85 को 5 टाइम्स में आता है, दिस विल बी 50, सो वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 50। y की वैल्यू कितनी आ गई 50, और y किसकी कॉस्ट थी, बॉल का कॉस्ट था कि एक बॉल कितने में मिलेगा, मुझे 50 रुपीस में मिलेगा, ठीक है सर। यस, अब यहां से x की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, y की वैल्यू यहां पे 50 पुट करोगे, x की वैल्यू यहां से आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। चलो अब मैं ही कैलकुलेट कर देता हूं, अगर इतना पूरा कर दिया तो चलो सर। तो x की वैल्यू क्या होगी, यहां पे मैं पुट करता हूं y की वैल्यू, सो x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 into 50 डिवाइड बाय 7, दिस विल बी 3800 माइनस 300 डिवाइड बाय आपके पास में 7, तो 38 में से 300 माइनस कर दूंगा, दिस विल बी 3500 डिवाइड बाय 7, ये कैंसिल आउट हो गया 5 टाइम्स में, दिस इज 500, तो x इज इक्वल टू आपके पास में 500 रुपीस, है ना सर। x क्या था, एक बैट का कॉस्ट था कि 500 रुपीस, ठीक है सर। यस, कॉपी कर लेंगे इसे। इसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज। देखो क्या कह रहा है, मैं आपको बताता हूं ऐसे ही, ठीक है। यस, इसे कॉपी कर लेंगे पहले, देखो मैं देखते हैं यहां से क्या कह रहा है कि एक टैक्सी है ना। यस, मैंने इस टैक्सी को इस तरह से बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। यस, मेरे पास में टैक्सी है, ठीक है। यस, टैक्सी वाले के पास जाओगे कि कहोगे कि मुझे कहीं जाना है, ये तो कहेगा कि सर टैक्सी का किराया आपके पास में लगेगा, आपको कुछ रुपीस आपको बताएगा कि इसका किराया आपके पास में, फेयर आपके पास में लेट अस सपोज कि 200 रुपीस, ऐसे मैं एज्यूम कर रहा हूं, या फिर 100 रुपीस मैंने कह दिया, 100 रुपीस ये तो किराया है इसका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करता है, अगर 1 किलोमीटर चलोगे तो 5 रुपीस लगेंगे, जितने किलोमीटर चलोगे 5 रुपीस के अकॉर्डिंग आपका फेयर मिलेगा। इसका मतलब दो टाइप के हमारे पास में फेयर है कि 100 रुपीस तो इसका फिक्स प्राइस है आपके पास, सॉरी इसका फिक्स फेयर है, इतना लगेगा ही, है ना। ये गाड़ी का आपके पास है, यस, और ये भी आपको किराया लगेगा। तो जो चीज फिक्स्ड है 100 रुपीस तो देने ही होंगे। अगर 1 किलोमीटर जाओगे तो आपको क्या 100 प्लस 5 रुपीस लगेंगे, 105 रुपीस 1 किलोमीटर के लिए, ठीक है। यस, तो गाड़ी में चढ़ने के कुछ ना कुछ आपके पास में ज्यादा कॉस्ट लगते हैं। तो जो 100 रुपीस था दिस इज नॉट एज फिक्स्ड प्राइस, और जो बाद में वेरी कर रहा है, जैसे कि 1 किलोमीटर यहां से गए तो 5 रुपीस, नेक्स्ट 1 किलोमीटर जाओगे तो फिर नेक्स्ट 1 किलोमीटर जाओगे तो फिर से 5, टोटल आप हो रहा है। तो कितने रुपीस सर, 5 प्लस 5 प्लस 5 आपके पास में 50, 100 रुपीस तो फिक्स था गाड़ी में बैठने का, इट मींस 115 रुपीस आपको लगेगा, सही है। यस, तो दिस चार्ज इज फिक्स्ड चार्ज एंड दिस चार्ज इज चार्ज पर किलोमीटर, इसको वेरिएबल कह सकते हैं। यस, तो देखो क्या लगता है, टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज। समझ में आया सर, यहां से फिक्स्ड चार्ज का क्या मतलब है। यस सर, फिक्स्ड चार्ज
and together with charge for the distance covered for a distance of 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर ट्रेवल करने में जितने चार्ज लगे वो बता रहा है। द चार्ज पेड इज 105 रुपीज उसे लगते हैं वो अगर 10 किलोमीटर जाता है तो। सही है सर? यस। तो यहाँ पे दो टाइप के चार्ज है, एक तो फिक्स्ड चार्ज है एंड चार्ज पर किलोमीटर। टोटल कितना ट्रेवल किया? 10 किलोमीटर। कितने रुपीस लगे? 105। चलो यहां से लिख लेते हैं कि क्या सर आपके पास में, देखते क्वेश्चन में पूछ क्या है लास्ट में। चलो लास्ट में देखेंगे, कह रहा है कि हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर जाने में उसे कितना फेयर लगेगा? मींस मुझे गाड़ी का चार्ज पता करना पड़ेगा कि गाड़ी का फिक्स फेयर कितना है और पर किलोमीटर किस हिसाब से जाता है, किस रेट से जाता है, वो भी फाइंड करना पड़ेगा। तो चलो वही पहले लिख लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। लेट फिक्स द चार्ज ऑफ टैक्सी, लेट फिक्स द चार्ज ऑफ ए टैक्सी, टैक्सी इज इक्वल्स टू आपके पास में x रुपीस, इतना तो लगेगा ही। उसके बाद में चार्जेस पर किलोमीटर की बात कर लेते हैं। चार्जेस पर किलोमीटर कि 1 किलोमीटर में चार्ज कितना लगेगा? y रुपीस। ठीक है सर? अब देखो क्या कह रहा है कि 10 किलोमीटर जाता है, अगर 1 किलोमीटर जाता है तो y रुपीस, 2 किलोमीटर तो 2y। देखो यहां से अगर 1 किलोमीटर गया तो इसको y रुपीस लगा, नेक्स्ट 1 किलोमीटर तो फिर से y, नेक्स्ट 1 किलोमीटर तो फिर से y, 1 किलोमीटर, नेक्स्ट 1 किलोमीटर गया तो फिर से y रुपीस। अगर ये 4 किलोमीटर जाता है तो 1y प्लस y प्लस y प्लस y, तो कितना होगा? y प्लस y प्लस y प्लस y, कितना आया सर? 4y। कितने किलोमीटर के लिए? 4 किलोमीटर के लिए। उसी तरह से ये कितने किलोमीटर जाता है? तो 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर के लिए कितना फेयर? 10y। यस। तो यहां से मैं कहूंगा कि फेयर फॉर, है ना, चार्जेस फॉर 10 किलोमीटर, है ना, 10 किलोमीटर डिस्टेंस, 10 किलोमीटर डिस्टेंस कितना सर? तो 10 into y, दिस इज 10y रुपीस। टोटल चार्ज कितना? फिक्स्ड चार्ज प्लस दिस टोटल, और टोटल किसके इक्वल है? 105। तो टोटल चार्ज पेड कितना सर? इज इक्वल टू 105। तो टोटल कैसे होगा? फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल इज इक्वल टू 105। तो फिक्स्ड आपके पास में x है, वेरिएबल में कितना है? 10y, दिस इज 10y इज इक्वल टू 105। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली आपको कह रहा है नेक्स्ट में कि अगर वो 15 किलोमीटर ट्रेवल करता है, देखो 15 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो उसको कितना देना पड़ता है? 150 रुपीस, सॉरी 155 रुपीस। सही है सर? यस। तो सेकंड इक्वेशन क्या बना सकते हैं? 4, है ना, ये चार्ज फॉर 10 किलोमीटर, तो यहां से मैं लिखूंगा कि चार्जेस फॉर 15 किलोमीटर। तो कितना होगा सर? 15 into y, दिस इज 15y रुपीस। तो टोटल कितना सर मेरे पास है? टोटल पेड इज इक्वल टू 155। टोटल का मतलब सर, यस, x रुपीस तो है जो कि फिक्स्ड है, प्लस ये कितना सर? 15y इज इक्वल टू 155। दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। ठीक है सर? यस। अब दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन है, मींस x मालूम नहीं, y भी मालूम नहीं, दो इक्वेशन, दो अननोन। इसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करें? आइए सॉल्व करते हैं। यहां से दो इक्वेशंस, दो अननोन मालूम है हमें, तो क्या करते हैं कि दोनों इक्वेशन से किसी में से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर मैं यहां से x निकालूं तो x इज इक्वल टू क्या होगा? इस वाले को इधर माइनस करूंगा तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। सो यहां से मैं कहूंगा x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y के इक्वल आया। अब इस x की वैल्यू को आप क्या करो? यहां पे पुट कर देते हैं सेकंड इक्वेशन। ठीक है सर? यस। तो पुट x इन इक्वेशन नंबर सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन क्या है? x प्लस 15y इज इक्वल टू 155।
x की वैल्यू कितनी है सर? x इज 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। अब तो कैलकुलेशन है सर, है ना? तो चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं। अच्छा ये नंबर है, हाँ ये कौन है? 15y या माइनस 10y? तो दोनों को सॉल्व करके कितना? प्लस 5y। दिस इज 105 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 155। इस नंबर को भेज दो इस साइड। यस, सो दिस विल बी 5y is equals to 155 minus 105। कितना होगा सर? बताओ ना सर। ये तो हो गया 50, दिस इज 5y is equals to 50, है ना? यस, 5y is equals to 50। तो y की वैल्यू कितनी हो गई सर? y is equals to 50 divided by 5 is equals to 10। सही है सर? ये इक्वेशन मैंने सॉल्व कर ली। y क्या है? वेरिएबल चार्ज। देखो, चार्ज पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर जाओगे तो y रुपीस, y की वैल्यू कितनी? 10 रुपीस। 1 किलोमीटर गए तो 10 रुपये लग रहे हैं, है ना? अब कह रहा है कि 25 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए टोटल चार्जेस कितने उसको पड़ेंगे। ठीक है सर? अच्छा एक चीज तो बताओ, y कैलकुलेट किया, फिक्स्ड चार्ज पता किया क्या? ये भी पता करते हैं। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी? देखो, इस y को मैं यहां पे पुट कर दूंगा, x की वैल्यू निकल जाएगी। सर यहां पे मैं लिखूंगा x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10y। पुट कर लो यहां पे। दिस इज 105 माइनस 10 into 10, दिस इज इक्वल्स टू 105 माइनस 100, दिस इज इक्वल्स टू 5। अरे ये तो फिक्स्ड चार्ज तो काफी कम लगा यहां पे, है ना सर? यस, फिक्स्ड चार्ज की वैल्यू काफी कम आई। कितनी सर? आपके पास में 5 रुपीस है। तो टोटल चार्जेस कितने हो जाएंगे आपके पास में? सही सर? हाँ, ये भी मिल गया मेरे पास। तो यहां से मैं कहूंगा कि टोटल चार्ज फॉर, क्वेश्चन में पूछ रखा था 25 किलोमीटर के लिए, तो लिखूंगा टोटल चार्ज पेड बाय ए पर्सन फॉर 25 किलोमीटर। सही है सर? तो टोटल का मतलब फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल। तो फिक्स्ड कितना है? x रुपीस, मतलब 5 रुपीस, प्लस वेरिएबल का मतलब 1 किलोमीटर जाने में 10 रुपया। तो 10 किलोमीटर, सॉरी 25 किलोमीटर जाने में कितना सर? तो 10 into 25, दिस विल बी 5 प्लस 250 एंड दिस इज इक्वल्स टू 255 रुपीस। तो 25 किलोमीटर जाने के लिए 255 रुपीस इसे पेड करने पड़ेंगे। ठीक है सर? यस, कॉपी कर लेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। कह रहा है आपके पास में कि फ्रैक्शन, देखो यहां से फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन में जैसे कि 5.7 लिखा, तो ऊपर वाले नंबर को कहते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर, है ना? तो ये पूरा का पूरा क्या फ्रैक्शन है मेरे पास। मैंने लिखा कि सर 6 अपॉन मेरे पास में 11, तो ये भी क्या है? फ्रैक्शन है। ऊपर में एक नंबर, नीचे में एक नंबर, मींस न्यूमरेटर में एक नंबर और डिनोमिनेटर में एक नंबर। न्यूमरेटर को शॉर्ट फॉर्म में n, ऊपर में r, डिनोमिनेटर को शॉर्ट में d, ऊपर में r, क्योंकि d से स्टार्ट हो रहा है, डिनोमिनेटर r से खत्म हो रहा है ना सर? इसलिए तो चलो क्वेश्चन में क्या रहा है? फंक्शन, है ना? तो फ्रैक्शन करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मालूम होना चाहिए, है ना सर? तो यस, तो लिखते हैं लेट नंबर इन न्यूमरेटर में क्या नंबर है? x, नंबर इन डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू y। देयरफॉर फ्रैक्शन क्या होगा? फ्रैक्शन विल बी न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में क्या सर? x, डिनोमिनेटर में क्या? y। यही मुझे कैलकुलेट करना है कि x अपॉन y की वैल्यू क्या होगी। मींस मुझे x कैलकुलेट करना पड़ेगा और y कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जाकर के x अपॉन y मिलेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? चलो देखते हैं। कंडीशन गिवन है हमारे पास में। कंडीशन में क्या रहा है? ये जो फ्रैक्शन है इसकी वैल्यू 9/11 हो जा रही है। देखो, इट बिकम्स 9/11 कब? व्हेन इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर ऊपर में भी 2 ऐड कर दूं, यहां पे भी 2 ऐड कर दूं, दिस बिकम्स 9/11 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x प्लस 2 और नीचे में भी मैंने 2 ऐड कर दिया, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है? दिस इज इक्वल्स टू 9/11। इसी की वैल्यू पूरे कन्वर्ट हो जाती है इसमें। अब कैसे सॉल्व करूं सर इसको?
इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इज 11, यहां से x + 2 = 9, दिस इज y + 2। चलो मल्टीप्लाई, 11 into x will be आपके पास में 11x plus 11 into 2 is 22 equals to 9 into y is equals to 9y plus 9 into 2 is 18। इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इस नंबर को मुझे दूसरी साइड भेजना पड़ेगा। So I will write here 11x is equals to 9y plus 18 पहले से, इस नंबर को इधर भेजा -22। Let's solve this. So 11x is equals to 9y, 18 minus 22, this is -4। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 9y minus 4 divided by 11। So this is our first equation। और पढ़ो आगे, दूसरा कंडीशन गिवन है कि कह रहा है if 3 is added to both। अब की बार कह रहा है यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3 ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या मिलता है, 5.6। तो फिर से मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x plus 3 divided by y plus 3 is equals to 5.6। इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करोगे सर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर इस तरह से है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 को इधर मल्टीप्लाई किया 6x plus 3, अब तो कैलकुलेशन बचा, और यहाँ पे 5 और आपके पास में y plus 3। सॉल्व दिस, अगर इसको सॉल्व करेंगे ये होगा आपके पास में 6x plus 18 is equals to 5 into y, this is 5 plus 15। इस 18 को दूसरी साइड, इधर प्लस में मजे में है, इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा सर, ये आपके पास 6x is equals to 15 minus 18, 3 plus 5y minus 3, this is 6x। x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो यहाँ से, तो 6 से डिवाइड कर लूंगा, so x is equals to 5y minus 3 divided by 6। ये सेकंड इक्वेशन। ये कह रहा है कि सर x की जगह पर ये है, और वो कह रहा है कि सर x की जगह पर आप 9y minus 4 divided by 11 पुट करो। ठीक है सर, यस। तो दोनों की वैल्यू अलग अलग हमें पुट करनी है, तो सो कैसे करूं सर, ये कह रहा है ये है, ये कह रहा है x की वैल्यू ये है, इसका मतलब दोनों इक्वल है। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम 1 एंड सेकंड। तो फर्स्ट कह रहा है x की जगह पर ये 9y minus 4 divided by 11, ये किसकी वैल्यू है, x। तो इस x को यहां पे पुट कर दिया, और ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल, तो ये भी क्या है, 3 divided by 6। यस, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करोगे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 6 को इससे, सर क्या डायरेक्ट कर सकते हो आप, हाँ सर देखो, पहले इसको 6 को 9y से मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश करता हूं, दिस विल बी 54y minus 6 into 4, this is 24 equals to, अब इसको मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा, 11 into 5, this is 55, 11 into 5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस 55y को इधर लेके आते हैं, this is 54y, इधर प्लस में था, इधर आया -55y is equals to, यहां पे नंबर है -33, और यहां पे क्या है सर, -24 को दूसरी साइड भेजूंगा, दिस विल बी +24। ये कितना आया सर, -9, और ये कितना आया, माइनस से माइनस कितना आ गया, 9। y मिल गया, मींस डिनोमिनेटर मिल गया, मुझे ऊपर वाला भी चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो कैसे कैलकुलेट करूंगा सर, यहां पे पुट कर लो या फिर यहां पे पुट कर लो, तो आपको क्या मिलेगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलो क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट y is equals to 9 इन दोनों में से किसी में, चलो फर्स्ट सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इन सेकंड इक्वेशन। तो क्या होगा, x is equals to 3y minus 5y divided by 6, तो 5 into 9 minus 3 divided by 6, y की जगह पर 9 पुट कर दिया सर, ये 59 मत लिख देना, 5 into y है, सही है, तो 5 into 9 this is 45 minus 3 divided by 6, 45 minus 3 this is 42 divided by 6, ये कौन, ये x, सो x की वैल्यू कितनी आ गई सर, 7 आ गई। 6 से डिवाइड करोगे 42 में तो कितना मिला, 7 है। तो सर मुझे x भी मिल गया और y भी मिल गया, तो फ्रैक्शन क्या था, x डिवाइडेड बाय y, therefore fraction is equals to
फ्रैक्शन किसके इक्वल है x अपॉन y, x की वैल्यू कितनी 7, y की वैल्यू कितनी 9, तो दिस इज आवर आंसर। अब मैच करा लो आंसर में, अगर ऊपर में 2 ऐड करो 9, नीचे में 2 ऐड करो 11, तो क्या मिलेगा सर 9 अपॉन 11, देखो है क्या, यस सर। अगर ऊपर में 3 ऐड करो, अगर मैं ऊपर में 3 ऐड करता हूं, देखो क्वेश्चन में कह रहा है तो 7 + 3 10, इधर 3 ऐड कर दे तो 12, 10 अपॉन 12 है क्या, नहीं ये इतना है, लेकिन ये 2 के टेबल से 5 टाइम्स में, 2 के टेबल में 6 टाइम्स, तो 5.6 है मेरे पास, तो वेरीफाई हो गया रिजल्ट में। ठीक है सर, यस कॉपी कर लेंगे इसे। क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, कह रहा है कि 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से 5 साल बाद, ठीक है, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स द एज दैट ऑफ हिज सन। जैकब एक इंसान है और एक उसका एक बेटा है, ठीक है सर, उसके बारे में कहानी चल रही है। तो कह रहा है कि 5 साल, अभी से 5 साल बाद में जैकब जो है उसकी एज, मैंने कहा कि एक बंदा है जैकब, ठीक है, यस यस, ये जैकब 5 और उसका एक बेटा है, ठीक है सर, हाँ छोटो मोटो ये, ठीक है। तो कह रहा है कि अभी कुछ ना कुछ इसकी एज होगी, तो 5 साल बाद में, है ना, 5 साल बाद अगर ये मान लो अगर इसकी एज अभी आपके पास में 30 इयर्स है और ये आपके पास में अगर 10 इयर्स का है, तो 5 साल बाद में इसकी एज कितनी होगी 35, और इसकी एज कितनी होगी आपके पास में 50 होगा ना। कैसे पता चला, अभी अगर 30 है तो 5 साल में 30 + 5 होगा ना, अगर ये 10 है तो 5 साल में 10 + 5 होगा, मींस दिस इज रिटन एज 30 + 5, और ये होगा आपके पास में 10 + 5, है ना सर, यस। तो कुछ कंडीशन गिवन है आपके पास में, और आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि 5 इयर्स अबो, मींस अगर प्रेजेंट सिचुएशन के 5 साल अगर पहले चलते हैं, मींस अगर ये 30 साल अभी है तो 5 साल पहले कितना होगा 30 - 5, इसका एज 10 - 5 होगा, यस समझते हैं। उसके बाद कंडीशन गिवन है आपके पास कितना, तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, प्रेजेंट सिचुएशन में दोनों की एज कितनी है। तो जो चीज मुझे फाइंड करना है उसको एज्यूम कर लेंगे कि इस जैकब की उम्र एज कितनी है प्रेजेंट टाइम में, इस बच्चे की एज प्रेजेंट टाइम में क्या है। तो चलो दोनों को एज्यूम कर लेते हैं। लेट द एज ऑफ, मैं लिखूंगा यहां से, लेट द एज ऑफ प्रेजेंट एज, है ना, प्रेजेंट एज ऑफ, जो पूछा गया सर, क्या पूछा गया, प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब कितना सर, x इयर्स, प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, उसके बेटा मैंने कहा इयर्स ओल्ड। अब क्या कह रहे हैं, 5 साल फ्रॉम नाउ, अभी से 5 साल बाद, इट मींस 5 इयर्स लेटर, 5 इयर्स लेटर, तो 5 साल बाद क्या होगा, जैकब की एज ऑफ जैकब, एज ऑफ जैकब अभी x है, तो 5 साल बाद x + 5, या था 30 था, तो 5 साल बाद 35, 30 + 5, सो दिस विल बी x + 5। उसके बेटे की एज क्या होगी, एज ऑफ हिज सन, अभी y है तो 5 साल बाद कितना होगा, y + 5। एक कंडीशन गिवन है कि 5 साल बाद ये इतना है, 5 साल बाद इसके बेटे की एज ये, कंडीशन है कि सर द एज ऑफ जैकब विल बी, जैकब का एज कितना एक्चुअली होगा, क्या ये जो होगा इसका 3 टाइम्स, मींस 3 मल्टीप्लाई करना दैट ऑफ हिज सन, तो उसके सन की एज कितनी है, यस ये इतना है, y + 5, इसमें 3 मल्टीप्लाई करके, ये क्वेश्चन में गिवन था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये क्या होगा, x + 5 सॉल्व कर लो, दिस विल बी 3y + 15, बना सर यहां से। अब इस 5 को क्या करते हैं, दूसरी साइड भेज देंगे, तो x = 3y + 15 - 5, तो क्या इक्वेशन बना सर मेरे पास, सो x = 3y + में 10, इस इक्वेशन का नाम रख देते हैं, मैंने कहा फर्स्ट इक्वेशन रख दो सर, सही है, यस। अब नेक्स्ट सिचुएशन की बात करते हैं, कह रहा है कि 5 साल पहले, 5 इयर्स अगो, चलिए नेक्स्ट सिचुएशन की बात करेंगे। तो नाउ 5 ईयर अगो, तो 5 साल पहले क्या हुआ,
ठीक है सर, यस। तो 5 इयर्स एगो की बात करते हैं, तो जैकब की एज कितनी होगी? एज ऑफ जैकब प्रेजेंट में कितना था? x था, कहां गया? 5 साल पहले कितना होगा? x माइनस 5। सही है सर। एज ऑफ हिज सन, उसके बेटे की प्रेजेंट एज कितनी है? y। तो 5 साल पहले कितना होगा? y माइनस 5। अब सिचुएशन क्या कह रहा है कि 5 साल पहले जैकब की जो एज है, मींस कितना एज है जैकब का? x माइनस 5। तो x माइनस 5 जो है किसके इक्वल है? 7 टाइम्स, 7 गुना किसका सर? उसके बेटे की। 7 टाइम्स y माइनस 5। इसको सॉल्व करना है, बात है समझ में? यस, तो ये हो गया x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस ऑफ 35। इसे सॉल्व कर लेते हैं। इस नंबर को दूसरी साइड सेंड करूंगा, x इज इक्वल टू 7y माइनस 35 प्लस 5, दैट इज 5। सो दिस इज x इक्वल टू 7y माइनस ऑफ 35। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। कह रहा है x इसके इक्वल है और ये भी कह रहा है x इसके इक्वल है। तो सर x की जगह पर ये यस कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। यस लिख लेंगे सर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। सही है सर। x की जगह पर मैं यहां पे देखो ये x लिखा हुआ है, x इक्वल y माइनस 35 है। ये सर देखो ये 35 प्लस 5 आपके पास में यहाँ पे 30 होगा, ठीक है? यस, सो दिस इज आवर 30 और x की वैल्यू कितनी है? 3y। तो यहां से 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 7y माइनस 30। चलो सॉल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं y को और इस नंबर को दूसरी साइड। तो ये 3y इधर आया माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30 अपने को यहां पे पहले से था, ये 10 और आया, ये माइनस 10 हो गया। तो ये क्या होगा बच्चों? देखो दिस विल बी माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40। y से माइनस कट गया तो y इज इक्वल टू कितना? 40 डिवाइड बाय 4। y की वैल्यू कितनी हो गई? 10। देयरफॉर y इज इक्वल टू 10। y कौन था? उसके बेटे की एज, कौन सी? प्रेजेंट, है ना? तो चलो उसकी जैकब की एज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एज ऑफ जैकब के लिए मुझे x कैलकुलेट करना पड़ेगा। x कहां पे है? यहां पे। तो मैंने कहा x इज इक्वल टू 7y माइनस 30, y की वैल्यू पुट कर लेंगे, दिस इज 7 into 10 माइनस 30, 70 माइनस 30 इज इक्वल टू 40। x की वैल्यू कितनी आ गई? 40। तो हेंस एज ऑफ जैकब एंड हिज सन दोनों को लिख देंगे। देयरफॉर बात आई समझ में? एज ऑफ कौन सा सर? प्रेजेंट एज ऑफ जैकब कितना सर? x means 40 years old। उसके बेटे की एज क्या होगी? प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। y means 10 years old। ठीक है, तो ये आपके पास में सिचुएशन था। ठीक है सर, यस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? जैसे कि एक आदमी है ना, एक बिजनेस करता है या फिर कहीं पे जॉब करता है। अगर जॉब कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो पैसे मिलेंगे, उन्हें सैलरी मिलेगी, है ना? यस। अब जो सैलरी मिल रहा है उसे हम लोग कहते हैं इनकम, या फिर कोई भी चीज काम कर रहा है उससे मुझे जो मिल रहा है वो इनकम हुआ। अब क्या होंगे, जो इनकम मिलेगा उसी पैसे से हम लोग खर्च करते हैं, है ना? मूवी देखने चले गए, या फिर कुछ खाने पे खर्च कर दिया, या फिर शॉपिंग पे कुछ खर्च कर दिया। ऑल दोज आर नॉन एज एक्सपेंडिचर, कि कितना आपने खर्च किया। एक तो इनकम, दूसरा एक्सपेंडिचर। सही सर, यस। तो दो पर्सन के बारे में बात चल रही है कि दो इंसान हैं, दोनों इंसान कुछ ना कुछ पैसे कमाते हैं। लेट अस सपोज कि एक इंसान ने 18,000 रुपया वो उसकी इनकम है, दूसरे पर्सन की इनकम आपके पास में 24,000 रुपये, है ना? यस। तो दोनों की इनकम का रेशियो क्या होगा? व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर इनकम? Means it will be 18,000 divided by 24,000. This is our ratio.
दिस विल बी 18 डिवाइड बाय 24 और ये कैंसिल आउट हो रहा है किसी टेबल से, देखो 3 के टेबल से 6 टाइम्स में, ये 8 टाइम्स में और कैंसिल होगा सर 6 के टेबल से 3 टाइम्स में 4 टाइम्स में। द रेशियो ऑफ देयर इनकम इज 3:4 है ना। यस, रेशियो का मतलब है इनकम का, ये 3 और ये 4 रेशियो आ रहा है। तो क्या इसकी इनकम 3 रुपीस है क्या? नो, कितना है 18,000। ये नीचे वाले का 4 है तो क्या इसका 4 है क्या? नहीं, 24,000। मींस इसका मतलब ये है कि अगर मैं देखो इनकम कैसे मिलेगा, मुझे 18,000 कैसे मिलेगा? 3 में अगर मैं 6,000 मल्टीप्लाई कर दूं और 4 में अगर मैं 6,000 मल्टीप्लाई कर दूं तो दूसरे की इनकम आएगी। मींस मुझे सेम नंबर से ऊपर में भी और सेम नंबर से नीचे में भी मल्टीप्लाई करूंगा तब जाकर के ये मिलेगा। मींस दोनों का इनकम मिलेगा। ये देखो यहां पे भी और यहां पे भी 6,000 सेम है। यस सर, तो जो सेम चीज था इसको मैंने कह दिया x, इसको भी मैंने कह दिया x। अगर ये x है तो ये भी x होगा। तो इसकी इनकम कितनी होगी? अगर इनके इनकम का रेशियो 3:4 है तो इसकी इनकम कितनी होगी? ऊपर वाले की 3 into x, नीचे वाले की इनकम कितनी होगी? 4 into x। तो एक कॉमन फैक्टर होगा इनकम का, कॉमन फैक्टर क्या सर? x। x से मल्टीप्लाई करेंगे रेशियो में, उनकी इनकम आएगी। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या है? द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। इनकम ऑफ रेशियोज दे रखा है, रेशियो ऑफ इनकम्स दे रखा है। तो यहां से मैं लिखूंगा रेशियो ऑफ इनकम्स। इनकम का रेशियो कितना है? 9:7। किसके साथ? 2 पर्सन के। तो एक कॉमन फैक्टर होगा जो कि ऊपर में और नीचे में भी मल्टीप्लाई होगा। लेट द कॉमन फैक्टर, यस मैं कहता हूं लेट द कॉमन फैक्टर ऑफ कॉमन फैक्टर्स इन इनकम में कॉमन फैक्टर कितना? लेट अस सपोज मैंने कहा x, ठीक है सर। तो बताओ फर्स्ट पर्सन की इनकम कितनी होगी? 9 into x, दूसरे की 7 into x। therefore इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन कितना लिखूं? 9 into x लिखा था ना मैंने वहां पे 3 into 6,000। तो यहां पे 9 into x आपके पास 9x। इनकम ऑफ सिमिलरली इनकम ऑफ सेकंड पर्सन की इनकम 7 into x है ना। अब ये है कि इतनी टोटल इनकम है, इतना अर्न करता है तो कुछ खर्च भी कर रहा है, उसके बारे में भी बता रहा है आगे। चलो देखते हैं। Yes, next, and the ratio of their expenditure is 4:3। उसके खर्चे का रेशियो दे रखा है 4:3। तो खर्च में भी क्या होगा? एक कॉमन फैक्टर होगा, तो वहां से भी एज्यूम कर लेते हैं, वो भी लिख लेते हैं रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर। कितना है सर मेरे पास? दिस इज 4:3। 4:3 का क्या मतलब हुआ? दिस इज 4 डिवाइड बाय 3। इक्वल का साइन नहीं लिख रहा हूं, इट इंप्लाइज का मतलब, इसका मतलब ये होता है, ठीक है सर। यस, इक्वल का साइन नहीं, इंप्लाइज का साइन। अब बताओ लेट कॉमन फैक्टर इन एक्सपेंडिचर, लेट कॉमन फैक्टर इन देयर एक्सपेंडिचर। लेट अस सपोज इसको कह दिया हुआ है, तो ऊपर वाले की खर्चे कितनी होगी सर? 4 into 1। यस, तो मैं लिखूंगा एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन। पहले वाले पर्सन की खर्च कितनी होगी? 4 into y, दिस इज 4y। एक्सपेंडिचर ऑफ सेकंड पर्सन कितना होगा सर? 3 into y। अब बताओ सर, इट्स नॉट विजिबल, ऊपर में लिख दो यहां पे एक्सपेंडिचर ऑफ सेकंड पर्सन इज 3y, ठीक है सर। यस, दूसरे वाले की 3y। अब ये बताओ सर, सेविंग का क्या मतलब है? आपको मिल रहे हैं आपको 2000 रुपीज, आपने 500 रुपीज आपने खर्च कर दिए, सेव कितना हुआ? 1500। कैसे मिला? 2000 में से माइनस कर दिया। ये है आपका एक्सपेंडिचर, ये है आपका इनकम। तो यहां से क्या होगा? सेविंग कितना होगा सर? चलो बात करते हैं। सेविंग ऑफ फर्स्ट पर्सन
ऑफ फर्स्ट पर्सन। कितनी सेविंग होगी सर? यस, इनकम माइनस, तो मैं यहां से लिख देता हूं इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ठीक है, इनकम कितना है सर? इनकम इज इक्वल्स टू 9x, खर्चा कितना है पहले वाले का? 4y, दिस इज माइनस ऑफ 4y। और क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों का जो सेविंग है आपके पास में 2000 रुपीस पर मंथ। इसका मतलब ये जो सेविंग है ये किसके इक्वल है? 2000 के इक्वल। सही है सर, ये मेरे पास में फर्स्ट इक्वेशन हो गया। तो सेकंड इक्वेशन में भी क्या लिखेंगे सर? सेविंग ऑफ सेकंड पर्सन, सेविंग ऑफ सेकंड पर्सन, दूसरे पर्सन का सेविंग, तो दूसरे का इनकम माइनस दूसरे का खर्चा एक्सपेंडिचर, है ना सर? ये किसके इक्वल में? 2000 के इक्वल में। तो दूसरे का सेविंग कितना, इनकम कितना है? 7x माइनस खर्च कितना कर रहा है? 3y, दिस इज 3y। इनकम भी सेविंग कितना है? 2000 की, है ना? दोनों कह रहा है ईच ऑफ देम, दोनों सेव कर रहा है 2000 के इक्वल में। तो यहां से मैंने लिख दिया दिस इज 2000 एंड दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। First equation, second equation, we will calculate the value of x and y. For income, we will multiply x with 9. For income of another person, we will multiply x with 0. So let's find the value of x and y. चलो सर सॉल्व कर लेंगे। दो इक्वेशंस हमारे पास में मिल गए। क्या इक्वेशन है? इक्वेशन इज 9x minus 4y is equals to 2000. Another equation, this is 7x minus 3y is equals to 2000. सर कोई मेथड नहीं गिवन कि किस मेथड से सॉल्व करेंगे, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे? एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। आपको बताया था एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज करते हैं। कोएफिशिएंट चेक करते हैं किसका इक्वल। x का कोएफिशिएंट 9, यहां पे x का कोएफिशिएंट 7, क्या सेम है? नो सर। यहां पे 4, यहां पे 3, सेम है? नो। तो चलो क्या कर लेते हैं, x के कोएफिशिएंट को इक्वल कर देते हैं। तो ऊपर वाले इक्वेशन में मैं क्या करूं, इसका कोएफिशिएंट 7, तो ऊपर में 7 से मल्टीप्लाई, नीचे किससे से? इसका कोएफिशिएंट 9, इसमें 9 से मल्टीप्लाई, मींस होल इक्वेशन में 7 से मल्टीप्लाई करो 7 से, दिस विल बी 63x minus 4 into 7, this will be 28y is equals to 7 into 2000 means 14,000 सर, होगा ना? यस, 9 से इस पूरे में मल्टीप्लाई, तो 9 into 7 63, 9 into 3 this is 27y is equals to 9 into 2 this is 18,000, है ना सर? ये मेरे पास में है। अब क्या कर लो, दोनों का कोएफिशिएंट सेम, साइन भी सेम, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। सब्सट्रैक्ट करूंगा तो यहां से मैं लिख लेता हूं सब्सट्रैक्ट, साइन चेंज कर लेते हैं। साइन चेंज करूंगा, आप लोग नेक्स्ट स्टेप में करना, दिस इज माइनस साइन, दिस विल बी प्लस साइन, दिस इज माइनस साइन, ये दोनों कैंसिल आउट हुआ। क्या बचा यहां पर? ऊपर में -28, तो आई विल राइट लाइक दिस, दिस इज -28y प्लस ऑफ 27y इज इक्वल्स टू, ऊपर में देखो सर 14,000 माइनस 18,000, सही है सर? यस। क्या होगा सर मेरे पास में? ये देखो -y, दिस विल गिव अस -y इज इक्वल्स टू, एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4,000, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, सही है सर? यस, ठीक है सर। यहां से यस, ये आपके पास में यस 18,000, आपके पास में 17,000, ये आपके पास में कितना है सर? यस 14,000, 18,000, आपके पास में 4,000। सो वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू, वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 4,000। ओह माय गॉड, ये क्या मिल गया सर? ये तो एक्सपेंडिचर का कॉमन रेशियो, मुझे x कैलकुलेट करना पड़ेगा अगर मुझे सैलरी चाहिए तो क्या करूंगा सर? यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करूं? दोनों इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है? यस, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो चलो मैं कहता हूं पुट y is equals to 4,000 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं, 4x minus 9x minus 4y is equals to 2000। चलो पुट कर लेते हैं, 9x minus 4 into 4,000 is equals to 2000। ये क्या होगा? दिस इज 9x minus
16,000 इज इक्वल टू 2000। 16,000 को इधर भेजो, माइनस में है प्लस में मिलेगा, दिस इज 9x इज इक्वल टू 16,000 इधर प्लस 16,000, दिस विल बी 18,000। x की वैल्यू कितनी होगी 18,000 डिवाइड बाय 9, सही है सर। तो ये आपके पास में कितना आ गया सर 20,000, सही है सर। यस देखो 9 से 2 टाइम्स में 2000 आ गया, कितना आ गया सर 2000। तो x की वैल्यू हो गई 2000। तो फर्स्ट पर्सन की इनकम कितनी थी 9x, तो इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन, इनकम ऑफ फर्स्ट तो 9x, तो सर 9 इंटू आपके पास में 2000 इज इक्वल्स टू 18,000, है ना सर। ये देखो मेरे पास में ऑलरेडी 9x भी निकल रखा था, ठीक है। तो दूसरे पर्सन की इनकम कितनी होगी, इनकम ऑफ सेकंड की बात करो तो वो 7x था, तो यहां से मैं लिखूंगा 7 इंटू 2000, दिस विल बी 14,000, ठीक है सर। ये आपके पास तो दोनों की इनकम निकल गई। ये कौन सा मेथड था, एलिमिनेशन मेथड। ये ज्यादा सिंपल होता है, ठीक है सर। यस अब हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 3.4 के बारे में। इसमें बहुत सारे 1-2 क्वेश्चन हमने किया था, जो रिमेनिंग रह गए उसे कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है सर। यस तो फर्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4, इसे सॉल्व करना है यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। कुछ इस तरह से दे रखा है, देखो यहाँ पे P अपॉन Q, अगर कहीं भी Q का फॉर्मेट दिखे तो क्या करेंगे हम लोग एलसीएम कैलकुलेट करके सॉल्व करेंगे, सही है सर। आइए तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना होगा मेरे पास 2 और 3 का एलसीएम 6। तो यहां से क्या करूं 3 into x, दिस विल बी आपके पास में 3x प्लस 2 into 2y, दिस इज 4y इक्वल्स टू -1। इसके नीचे में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, दिस विल बी 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 6 को -1 से मल्टीप्लाई कर दिस इज तो सही है सर। यस तो ये मेरे पास में फर्स्ट इक्वेशन हुई है। सेकंड इक्वेशन के लिए क्या करूंगा, यहां पे चलते हैं, यहां पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। चलो इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, P अपॉन Q एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लूंगा तो 1 into 3 दिस विल बी 3 into x दिस इज 3x, 1 into -y दिस इज -y इज इक्वल्स टू 3। इसके नीचे कुछ भी नहीं है मींस 1 है, 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको निकालो तो मेरे पास में होगा 3y, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा y, एंड दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। दो इक्वेशंस मिल गए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो क्या होगा सर, यहां से दोनों इक्वेशंस देखो, यहां पे ये इक्वेशन और ये इक्वेशन इकट्ठे लिखता हूं, दिस इज 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, अनदर इक्वेशन 3x - y इज इक्वल टू 9। क्या बताया था मैंने, कोएफिशिएंट देखो, इसका कोएफिशिएंट देखो, कोएफिशिएंट में भी कोएफिशिएंट कितना है सर आपके पास 3। तो क्या कर दो, दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो। यस सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस प्लस साइन है तो माइनस साइन है तो प्लस, प्लस साइन है तो माइनस, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब देखो ऊपर बचा कितना 4y, नीचे y, इक्वल का साइन, दिस इज -6 एंड -9, दिस इज इक्वल्स टू 5y इज इक्वल्स टू -15, तो y की वैल्यू -15 डिवाइड बाय 5 इट विल गिव अस 3। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3, तो y की वैल्यू आ गई सर हमारे पास में 3 -3 x कैलकुलेट कर सकते हैं। इस y की वैल्यू को दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो चलो मैंने कहा पुट y -3 इन इक्वेशन सेकंड, तो जहां पे पुट करना है वो इक्वेशन एक बार लिख लो, सेकंड में पुट करना है, सेकंड ये है, दिस इज 3x - y = 9, दिस इज 3x minus y की वैल्यू कितनी है -3, so I will write here -3 is equals to 9, this is equals to 3x, minus into minus will be plus, 3 is equals to 9, so solve this is 3x, इस 3 को इधर भेजूंगा, ये होगा आपके पास में 9 - 3, so I will write here 3x is equals to 6, x is equals to 6 divided by 3, so x is equals to 2। तो यहां से मेरे पास में x की वैल्यू आ गई, ठीक है सर। यस ये है आपके पास में एलिमिनेशन मेथड। दूसरे क्वेश्चन के बारे में भी बात कर सकते हैं, ठीक है सर। यस आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखते हैं सर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़े क्वेश्चन को।
क्वेश्चन में कह रहा है कि सर फाइंड व्हाट इज फ्रैक्शन। सीधी सी बात, लास्ट में देखेंगे क्या कैलकुलेट करना है, फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। तो फ्रैक्शन क्या होता है, एक नंबर ऊपर में एक नंबर नीचे, ऊपर वाले को न्यूमरेटर नीचे वाले को डिनोमिनेटर, ठीक है, ये कैलकुलेट करना है। इसका मतलब ये है कि वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर एंड वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसको एज्यूम कर देते हैं, वाले को किसी वैल्यू। तो मैं कहा लेट नंबर इन न्यूमरेटर इज इक्वल टू x। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने कर चुका है। नंबर इन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y, देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y। सही सर, यस। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर मींस ऊपर में आप 1 ऐड करो, ये कह रहा है ऊपर में 1 ऐड करो। तो चलो मैं ऐड करता हूं x प्लस 1 डिवाइडेड बाय y। उसके बाद एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, नीचे वाले में से 1 सब्सट्रैक्ट करो, देन ए फ्रैक्शन रिड्यूस्ड टू 1, जो फ्रैक्शन की वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगा। रिड्यूस्ड टू 1 मींस 1 हो जाना, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1। अब इसको सॉल्व कर लेते, सिंपलीफाई कर लेते, वेरी सिंपल। इसके डिनोमिनेटर में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई सर, p अपॉन q क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा यही, इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा यही। अब क्या करें सर, एलिमिनेशन मेथड के लिए x और y को एक साइड में लाते हैं। तो यहां पे देखो y इस साइड में है, इसको इधर लाते हैं और नंबर को दूसरी साइड लेके चलते हैं। तो x माइनस y इक्वल्स टू, यहां पे -1, ये और -1 इधर आया तो -2 हो गया, -1 और -1। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट सिचुएशन देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट सिचुएशन इज इट बिकम्स 1/2। कौन भाई, कौन 1/2 बन गया, तो फ्रैक्शन का 1, यस 1 ऐड करेंगे टू डिनोमिनेटर, केवल डिनोमिनेटर में ऐड किया जाए, तो डिनोमिनेटर में कौन है y, केवल इसी में ऐड करना है, ऊपर वाले में कुछ भी नहीं, ऊपर में कौन था x, तो इतना p अपॉन q के फॉर्मेट में क्रॉस मल्टीप्लाई 2 into x, this is 2x is equals to y plus 1 into 1, this is y plus 1। अब क्या करूं, एलिमिनेशन मेथड के लिए y को एक साइड और x को एक, दोनों एक साइड में होने चाहिए, x और y सेम साइड में, किसके इक्वल के, तो इस y को उधर भेज दिया। सो दिस इज इक्वल्स टू 2x minus y is equals to 1। दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को पास में लिखते हैं, क्या होगा, x minus y is equals to minus of 2, this is 2x minus y is equals to 1। मैंने बोला था एलिमिनेशन करने के लिए कोएफिशिएंट देखते हैं, x का कोएफिशिएंट 1, यहां पे 2 अलग अलग है, यहां पे -1, इसका भी कोएफिशिएंट -1 सेम है और साइन भी सेम है, तो क्या कर लो, सब्सट्रैक्ट कर लो। तो सब्सट्रैक्ट करूंगा तो इसका साइन चेंज करूंगा माइनस, इसका साइन प्लस, यहां पे माइनस। अब बताओ ये -y ये +y ये कैंसिल आउट हो, ऊपर क्या बचा, ऊपर में x नीचे -2 इक्वल साइन, यहां पे -2 यहां पे -2। सो दिस विल बी -x एंड दिस इज -3। माइनस से माइनस कर x की वैल्यू आई आपके पास में नहीं, x की वैल्यू y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। x की वैल्यू पुट कर, अगर मैं x की वैल्यू पुट करता हूं तो देखो क्या होगा, पुट x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, चलो मैं यहां से मिटा देता हूं। ये क्या होगा, पुट करो, दिस इज 2 into 3 minus y is equals to 1, this is 6 minus y is equals to 1। इस y को क्या करते हैं, इस साइड लाते हैं, इस नंबर को उधर, ये उधर गया आपके पास में 5 बना और ये y की वैल्यू आ गई 5। तो फ्रैक्शन क्या होगा सर, फ्रैक्शन क्या है, 25, therefore फ्रैक्शन इज 3/5। सही सर, यस। तो कॉपी कर लेंगे, इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है सर, यस।